अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से पहले हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जो इससे पहले हमने वीडियो में इस पर बात की थी, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को थोड़ा हम रिवाइज करते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव केस था, जिसको हम इफर्मेटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव केस या इफर्मेटिव, तो वो किस तरह बनता था? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते थे, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, लेकिन अगर प्लूरल है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देते हैं। तो इसके बाद इसका सेकंड फॉर्म जो आ रहा था वो था नेगेटिव केस। तो इसके नेगेटिव केस में क्या आ रहा था? तो नेगेटिव केस में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते थे। तो इस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू या डज। इसका ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो नेगेटिव केस को हम किस तरह यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, इसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखें कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन पॉजिटिव केस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, और नेगेटिव केस में हम हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ थर्ड प्लेस पर नॉट को हम यूज़ करते हैं। तो हमेशा के लिए याद रखें कि नेगेटिव केस में यानी नॉट हमेशा किसी भी सेंटेंस के थर्ड प्लेस पर आता है। तो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड केस था, इसका था इंट्रागेटिव। इसको बाज़ लोग इंटरोगेटिव की भी कहते हैं, इंट्रागेटिव केस। तो इंट्रागेटिव केस में हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लाते हैं, यानी डू या डज को हम पहले लाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका इंट्रागेटिव केस हो। तो इंट्रागेटिव केस में हम डू या डज को पहले लाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो फोर्थ केस है वो है इंट्रागेटिव नेगेटिव। इंट्रागेटिव में शॉर्ट में लिखता हो इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो इंट्रागेटिव नेगेटिव केस हो गया। तो इंट्रागेटिव नेगेटिव केस में हमारे पास ये था कि डू और डस को तो हम पहले लिखते थे, इसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते। लेकिन पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था कि थर्ड प्लेस पर हमेशा के लिए नॉट आएगा, तो यहाँ पर भी थर्ड प्लेस पर नॉट आ जाएगा प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रिवीजन। तो ये इंशाल्लाह अपने साथ ये आप नोट कर रहे हैं, या स्टिकी नोट्स ये बनाएं अपने साथ, उस पेज पर इस तरह स्टिकी नोट्स बनाएं, और स्टिकी नोट्स पर ये नोट करके आप अपने साथ इनको भी रख सकते हैं। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ आते हैं, और उसको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिवीजन भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस तरह है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास ये है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी पहचान क्या है? सेंटेंस में इसकी पहचान ये है कि ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस वो सारे सेंटेंस जिनके आखिर में रहा है, रहा है किसी मर्द के लिए, रही है किसी औरत के लिए, रहे हैं अगर वो जमा हो या बहुत ज़्यादा हो, रहा हूँ अपने आप के लिए, तो ये यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, तो मैं अपने आप के लिए जब मैं किसी चीज़ को यूज़ करता हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर कोई औरत है तो मैं पढ़ रही, अगर मैं कोई औरत हूँ मैं पढ़ रही हूँ। और अगर हम बहुत सारे हैं, मेल फीमेल है या बहुत सारे मेल है, तो हम इस तरह लिखेंगे हम पढ़ रहे हैं। ये इंग्लिश में किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? एनी एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, यानी जब कोई एक्शन मौजूदा ज़माने में जा रहा हो, यानी उसका किसी चीज़ के जाने के साथ हो, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ जारी हो, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर या पॉजिटिव स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव या नहीं वाला पोर्शन ना हो, तो कुछ इस तरह बनता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब हम
ईज इस्तेमाल करेंगे। फिर से नोट कर ले, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम ईज इस्तेमाल करें। तो आप कहेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसकी क्या मीनिंग है? तो इसकी मीनिंग यह है, फॉर एग्जांपल अगर किसी सेंटेंस में भी आपको ही दिखाई दे तो इसके साथ अपने इसको इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल ही गोज, और इसके साथ अगर शी है तो शी के साथ अपने इसको इस्तेमाल करना है, शी गोज, इट गोज। और अगर प्रॉपर नाउन है, फॉर एग्जांपल असलम गोज टू स्कूल, तो असलम के साथ भी क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। इस तरह अगर हाँ अपने पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होगा। किस तरह? वी आर, तो यहाँ पर मैंने आपको गोज बताया, लेकिन सॉरी फॉर देट, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इस तरह आ जाएगा कि ही इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, इट इज़ गोइंग, असलम इज़ गोइंग। इस तरह अगर प्लूरल में आ रहे हैं तो वी आर गोइंग, यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यू आर गोइंग, दे आर गोइंग। इसमें इसके बाद अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी अगर में है, आई के लिए है तो आई के लिए हम हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट अगर एम आई अजय यानी अपने आप के लिए कोई बंदा बात कर रहा हो तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा के लिए एम इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग। जहाँ पर मैंने गलती की थी कि वो जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था उसके टेंस के थ्रू पर मैंने इस्तेमाल किया था। तो आप इसको यू कहेंगे, ही इज़ गोइंग, यानी आईएनजी फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो एनजी फॉर्म आपने इसको इस्तेमाल करना होगा। अब एग्जांपल की तरफ आते हैं इसकी। पहला एग्जांपल है शी इज़ लिसनिंग टू द रेडियो, वो रेडियो सुन रही है, वो रेडियो सुन रही है। तो शी क्या है? सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक साथ इज आ गया। इसके बाद लिसन वर्ब है यानी सुनना, और इसका आईएनजी फॉर्म आएगा तो ये लिसनिंग आ गया टू द रेडियो, और ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे क्या है? प्लूरल है यानी जमा के लिए है। तो दे अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल आ गया, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो इसके साथ हम आर को इस्तेमाल करते हैं। तो दे आर प्ले तो वर्ब है, लेकिन इसके साथ हमने वर्ब के फोर्थ फॉर्म को इस्तेमाल करना है। तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें, आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं बस के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं बस के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। आई क्या है? सब्जेक्ट है और अपने आप के लिए इस्तेमाल होता है। तो आई के साथ हमेशा के लिए क्या आएगा? एम आएगा। तो आई एम वेटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी यूज़ हुआ फॉर दी बस के लिए। तो ये आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस हो गए हैं, यानी जो हमने एग्जांपल दिए। तो इसके बाद हम इसके इनके नेगेटिव बनाते हैं या और एग्जांपल्स लेते हैं तो इनका हमने नेगेटिव बनाना है। तो ही इज़, तो ही सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगा, ही इज़। नॉट, थर्ड प्लेस पर नॉट आ गया। पेइंग यानी दे रहा है या अदा करना है अटेंशन टू ही स्टडी, वो अपने स्टडी को तवज्जो नहीं दे रहा है, वो स्टडी को तवज्जो नहीं दे रहा है। तो थर्ड प्लेस पर नेगेटिव केस में यानी सब्जेक्ट इज एम आर या इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला हो गया। वही के वही फार्मूला है, लेकिन थर्ड प्लेस पर आपने क्या यूज़ करना है? नॉट को लिखना है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल को देखें, आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीवन, मैं किसी के लिए भी इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीवन, मैं किसी के लिए भी इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। तो आई सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो इसके साथ एम यूज़ होता है। थर्ड प्लेस पर हमने नॉट इस्तेमाल किया और वर्ब के फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल को अगर हम देखें, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, हमें अपनी टाइम अपनी वक्त ज़ाया नहीं करनी चाहिए या हम अपनी वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम, हम अपनी वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं। तो वी सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल फॉर्म में है तो वी के साथ हमेशा के लिए आर इस्तेमाल होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके लिए साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल करेंगे। थर्ड प्लेस पर नॉट आएगा। वेस्टिंग है क्या है?
है वेस्टिंग हमारे पास ING फॉर्म है वर्ब का, और टाइम हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। इसके अलावा अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस तरह बन जाएगा, इज आर ए इसके शुरू में आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इस तरह बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दी एग्जाम, आर यू, तो यू के साथ हमेशा के लिए क्या आएगा, आर आएगा। तो ये अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट यू है, यानी यू तो हम प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने अगर ये एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो इसके साथ अपने इसको प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। तो यू आर, यानी अगर यू वर्ब से पहले आए, याद रखिए अगर यू वर्ब से पहले आए तो इसको हमने प्लूरल के तौर पर यूज़ करना होगा, लेकिन अगर वर्ब के बाद आए तो इसको अपने सिंगुलर के तौर पर यूज़ करना होगा। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, क्या आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या तुम आप या तुम, यू के लिए हम आप ये तुम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप एग्ज़ाम के लिए, इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे हैं, आर, तो आर हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पर, जिस तरह मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, इसके बाद यू सब्जेक्ट है, प्रिपेयरिंग हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद एग्ज़ाम। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास MCQs है, इज़ ही टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, क्या वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है, क्या वो दोस्तों के साथ बात कर रहा है। इज़ हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये सिंगुलर है, इज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है लेकिन जबकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आता है, और इसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। और याद रखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आखिर में हमेशा के लिए क्या आएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन या साइन ऑफ जिसको हम इंट्रोगेशन कहते हैं या क्वेश्चन मार्क कहते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हो। तो एम हेल्पिंग वर्ब है तो एम के साथ सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आएगा, या आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, डिस्टर्बिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो नेक्स्ट वीक में हम इसकी रिवीजन भी करेंगे और इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।